3.2 एक्सरसाइज 10th क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in a mathematics quiz if the number of girls is 4 more than the number of boys. Number of girls is 4 more than number of boys, 4 ज्यादा है। Find number of boys and girls in the class. तो ये क्या करना है हमें, ये हमें ग्राफ पे दिखाना है। पहले हम इक्वेशन बनाएंगे, फिर हमें ग्राफ से इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो पहले इक्वेशन बनाएंगे और वो पॉइंट्स निकालेंगे जो हमें प्लॉट करने हैं ग्राफ पे। तो सबसे पहले इक्वेशन हम कैसे बनाते हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं क्लास 10th में टोटल, उसमें बोला हुआ है। उन्होंने एक मैथमेटिक्स क्विज है कोई, उसमें वो उन्होंने पार्ट लिया है। तो जितने बच्चों ने उसमें पार्ट लिया है उसमें नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। लड़कों से गर्ल्स 4 ज्यादा है। तो लेट करते हैं, लेट नंबर ऑफ गर्ल्स x and number of boys उसको हम y मानेंगे y। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल 10 है। तो x प्लस वाई तो 10 मिल गया हमें। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेंगे हम x प्लस वाई बोला हुआ है इसलिए हमने 10 लिख दिया। एक इक्वेशन बन गई है हमारे पास, 1 डाल देते हैं इसको नंबर। उसके बाद फिर क्या बोला है, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। जब इस तरह का कुछ होता है कि वो उससे उसके नंबर से इतना ज्यादा है या उसके 4 टाइम्स है या वो उसके ट्वाइस है, इस तरह की जब भी कोई भी हमें सिचुएशन मिलेगी तो जो भी और जैसे नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज हैं उनको इक्वल कर देंगे एक बार। तो एक बार हमने इक्वल कर दिया दोनों को। तो नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन, ये 4 ज्यादा हैं तो इक्वल हम कर ही नहीं सकते, ये 4 ज्यादा हैं। तो इसलिए ये इन दोनों को इक्वल हम करेंगे तब क्या करना पड़ेगा, या तो इसमें से 4 माइनस करें या इसमें 4 ऐड करें। तो इसमें अगर हमने 4 ऐड कर दिया क्योंकि गर्ल्स 4 ज्यादा हैं, बोला है उसने द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। अब ये इक्वल हो गए हैं। तो अब इक्वेशन हमारी कैसे बनेगी, y को इस तरफ ले आएंगे, x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब ये बन जाएगी हमारे पास सेकंड है, इसको सेकंड नंबर डाल देते हैं। तो 2 इक्वेशन हो गई। अब हमें पॉइंट्स चाहिए होंगे उनके लिए, तो निकालते हैं दोनों के पॉइंट्स अलग अलग करके। पहले x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो एक वेरिएबल को अकेला करेंगे, 10 माइनस वाई कर दिया मैंने, और जल्दी जल्दी से पॉइंट रखेंगे। y को 0 रख दूं, एक्स वाई लिखें पहले। अगर y को लिख दें 0 तो x 10 हो जाएगा। अगर y को रख दें, अब थोड़ा बड़ा रख लेंगे नंबर, क्योंकि नहीं तो हमें फिर बहुत छोटे छोटे से लाइंस थोड़ी सी अलग अलग नहीं मिलेंगी। अगर y को 2 रख दूं तो ये 8 हो जाएगा। अगर y को अब 4 रख दूं तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 3 पॉइंट्स मिल गए। एक तो रख के भी दिखाना है आपको, आप यहाँ पे रख के दिखा देना ऐसे। तो y इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 10 माइनस 0 10। व्हेन y इक्वल टू 2 तो x इक्वल टू 10 माइनस 2 8। y इक्वल टू 4 तो x इक्वल टू 10 माइनस 4 6। तो इस तरह से भी हम दिखा देंगे। सेकेंड इक्वेशन है हमारी x माइनस वाई वाली, उसमें भी x को अकेला कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस वाई। फिर से ऐसे ही पुट करेंगे और टेबल बना देंगे। 3 पॉइंट्स हमें चाहिए होते हैं। अगर y 0 है, फिर से 0 रखा तो x क्या हो जाएगा 4। y को अगर 2 रख दूं, वही रख रही हूं मैं 2 जो उसमें रखा था मैंने, तो x क्या हो जाएगा 6। अगर y को मैं अब 4 रख दूं तो x हो जाएगा 8। तो ये भी करके दिखा देंगे। y इक्वल 0 है तो x कितना आ जाएगा हमारे पास 4। y इक्वल टू 2 है तो x आ जाएगा हमारे पास 4 प्लस 2 6। y इक्वल टू 4 है तो x आ जाएगा 4 प्लस 4 इक्वल 8। तो पॉइंट्स हमें मिल गए हैं, बस प्लॉट करने हैं। प्लॉट करते हैं, हम ग्राफ देखते हैं। तो पॉइंट्स, पहली जो इक्वेशन है उसके पॉइंट्स थे हमारे पास 10 0 10 0। तो ये पॉइंट है 10 0 का हमारे पास।
10 0 लिखते हैं यहाँ पे। सेकंड था 8 2, तो 8 और 1 और 2 यहाँ पे, ये है 8 2। थर्ड पॉइंट है 6 4, 6 ये है, इसके सामने जाएंगे 4 तक, ये 4 है, 6 4। तो मिल गए हैं तीनों पॉइंट्स। लाइन ड्रॉ करते हैं। एक लाइन मिल गई। सेकंड लाइन के पॉइंट देखते हैं। सेकंड के हैं, सेकंड इक्वेशन के पॉइंट 4 0 6 2 4 0 4 0, यहाँ पे 4 0 लिखेंगे यहाँ। सेकंड है 6 2, 6 कहाँ है ये, और 2 हो गया ये, 6 2 6 2। नेक्स्ट है 8 4, 8 एंड 4, 4 जाएंगे आगे तक, कहाँ है 4, ये है यहाँ पे। लाइन को तीनों पॉइंट मिल गई, लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये इंटरसेक्ट, इस पॉइंट पे ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, और ये क्या है 7, और ये यहाँ पे है 3। तो जिस पॉइंट पे ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है वो हमें मिला है 7 एंड 3। तो एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट 7 है और वाई एक्सिस पे 3 है, और हमने एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ गर्ल्स माना है और वाई पे नंबर ऑफ बॉयज। तो यहाँ से इन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन क्या मिल गया, हमें नंबर ऑफ गर्ल्स मिल गए हैं 7 एंड नंबर ऑफ बॉयज मिल गए हैं 3। नंबर ऑफ गर्ल्स 7 एंड नंबर ऑफ बॉयज 3। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन मिल गया है। सेकंड पार्ट करेंगे अब हम फर्स्ट क्वेश्चन का। इसको हमने प्लॉट करके दिखा दिया है ग्राफ पे। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। अगर हम कहीं से 5 पेंसिल और 7 पेन खरीद रहे हैं तो टोटल पैसे हमें ₹50 देने पड़ेंगे। 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46, और 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स हैं तो ₹46 देने पड़ेंगे। फाइंड कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड पेन। तो जो हमें निकालना है वही लेट करते हैं। लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल टू X रुपीज एंड लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल टू Y रुपीज। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या करना है, 5 पेंसिल एंड 7 पेन। तो 5 पेंसिल, एक पेंसिल की कॉस्ट X रुपीज है तो 5 की 5X, एंड ऐड करना है 7Y। पेन को हमने एक पेन की कॉस्ट Y रुपीज माना है, 7Y। टोटल कितने पैसे देने पड़े, ₹50। तो फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट 46 रुपीज किसके लिए है, 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स के लिए। तो 7X प्लस में 5Y इक्वल टू 46। सेकेंड 7X प्लस 5Y इक्वल टू 46 सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी, क्योंकि क्या है इसमें 7 पेंसिल्स हैं एंड 5 पेन है। अब पॉइंट्स प्लॉट जो करने हैं हमें, फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 5X प्लस में 7Y इक्वल टू 50। तो 5X को इस तरफ कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा X इक्वल टू 50 माइनस 7Y। 7Y उस तरफ चला गया और 5 से डिवाइड हो गया। जो X के साथ 5 है वो उसके नीचे जाकर उसे डिवाइड कर देगा। प्लॉट करते हैं पॉइंट्स, यहाँ लिखते हैं। 3 पॉइंट्स हमें चाहिएंगे। तो सबसे पहले Y को 0 रख लेते हैं। तो एक बार Y को 0 तो हम रख ही देते हैं। Y को 0 रखा तो ये पूरा 0 बन गया और 5 से डिवाइड होके X आ जाएगा 10। Y 0 X 10। अब Y को कुछ ऐसा ही रखना पड़ेगा कि यहां से जो चीज माइनस होएगी इसमें से वो 5 से पूरा डिवाइड हो जाए।
तो क्या रखें अब हम, अगर यहाँ पे 2 रखेंगे तो 14 हो जाएगा, तो 5 से डिवाइड नहीं होएगा। और अगर यहाँ पे हम 2 के बाद 3 रखेंगे तब भी नहीं होगा, तो 5 की टेबल ही हमें रखनी पड़ेगी। अगर यहाँ पे हम 5 रखें, y को अगर 5 रखेंगे तो यहाँ 35 हो जाएगा और 15 बच जाएगा, तो y को 5 रखते हैं। तो x आ जाएगा 50 माइनस 35 डिवाइड बाई 5, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे 15 और आंसर हमारा आ जाएगा 3। तो x आ गया 3, ये 15 आएगा, 5 से इसको हम काट देंगे तो 3 आंसर आ जाएगा। क्या रखने पे, y को 5 रखने पे। तो अब क्या रखे, अब माइनस में रख सकते हैं। अब माइनस का 5 अगर हम यहाँ पे रख दें, अब माइनस का 5 अगर रख दिया मान लो हमने यहाँ, तो यहाँ प्लस 35 हो जाएगा, और प्लस 35 अगर इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 85, और 5 उसको कहाँ पे काटेगा, 15 पे काट देगा। तो y को अब हम माइनस का 5 लिख देते हैं, तो x हमारे पास आ जाएगा 50 प्लस 35 बाई 5, तो ये बन जाएगा 85 बाई 5, और 5 इसको कैंसिल करेगा 17 आ जाएगा। तो इस तरह से हमें पॉइंट्स मिल गए। दूसरी इक्वेशन के निकालते हैं। 7x प्लस 5y और ये कितना है 46 है, तो x वाला अलग कर लेते हैं। 7x इक्वल टू 46 माइनस 5y एंड x आ जाएगा हमारे पास 46 माइनस 5y बाई 7। तो अब हमें बड़े ध्यान से लेना पड़ेंगे पॉइंट्स, वो यहाँ पे वो नंबर आना चाहिए जो 7 से डिवाइड हो जाए। तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि y को हम क्या क्या पुट करेंगे। पहले टेबल बनाते हैं। तो अगर 0 पुट करेंगे तो ये कटेगा, नहीं कटेगा, तो क्या पुट करना पड़ेगा। अगर 1 पुट करें तो ये 5 और इसमें से माइनस करेंगे तो 41 आएगा, नहीं आएगा। तो 10 पुट करेंगे तब भी नहीं आएगा। तो इसको हम y को अगर 5 पुट करके देखें तो y इक्वल टू 5 अगर हमने पुट किया तो यहाँ पे 25 होगा, 46 माइनस 25 21 हो जाएगा। तो x हमारे पास आ जाएगा 21 बाई 7 3 आ जाएगा। तो 5 और 3 मिल गया हमें। अब y को कुछ फ्रैक्शन में पुट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे अगर मैं y को 4 बाई 5 पुट करूं तो 5 से 5 कैंसिल होके यहाँ पे 4 बचेगा, और 46 माइनस 4 अगर हम करेंगे तो 42 हो जाएगा। तो y को मैं 4 बाई 5 पुट कर रही हूँ। 4 बाई 5 का मतलब क्या है 0.8। तो अगर यहाँ पे मैंने 4 बाई 5 रखा तो 5 से 5 कैंसिल करके दिखा देती हूँ मैं। x क्या आ जाएगा 46 माइनस 5 इंटू 4 बाई 5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और नीचे 7 है, तो क्या आ गया 46 माइनस 4 तो 42 आ जाएगा। 42 बाई 7 और 7 इसको 6 पे काट देगा। तो क्या पुट किया हमने y को 0.8 4 बाई 5। तो लिखते हैं यहाँ पे y कहाँ है 0.8 और यहाँ पे हमें मिला 6। तो इसी तरह से और भी एक पॉइंट निकाल सकते हैं हम। जैसे अब यहाँ पे y को 4 बाई 5 पुट किया तो 3 बाई 5 पुट कर दें। अगर 3 बाई 5 तो 5 से 5 कट जाएगा, और माइनस 3 बाई 5 पुट करते हैं। तो माइनस 3 बाई 5 का मतलब माइनस 0.6। तो यहाँ पे प्लस का 3 हो जाएगा और वो 49 बना देगा, तो 7 आएगा। तो करके दिखाती हूँ। अगर y को मैंने क्या पुट किया है माइनस 3 बाई 5, तो माइनस 3 बाई 5 पुट किया तो यहाँ पे आ गया 46 और माइनस माइनस प्लस हो गया, और 5 इंटू 3 बाई 5 है, और 3 बाई 5 माइनस का है तो इसको जब डेसिमल में चेंज करेंगे तो माइनस का 0.6 हो जाएगा। 5 से 5 कैंसिल, नीचे 7 है, ये हो गया 49 और 49 बाई 7 उसको काटेगा 7 पे। तो ये 3 पॉइंट हमें मिल गए, फ्रैक्शन में भी मिले हैं आपकी बात। तो अभी देखते हैं कैसे ग्राफ पे हम इसे दिखाएंगे। सेकंड पार्ट का ग्राफ देखते हैं। यहाँ पे मैंने कॉस्ट ऑफ पेंसिल लिया है x एक्सिस पे और y एक्सिस पे कॉस्ट ऑफ पेन।
तो ये जो एक्स एक्सिस में राइट की तरफ है पॉजिटिव होता है, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव पॉइंट्स रखते हैं हम। वाई में ऊपर वाला ओरिजिन से ऊपर पॉजिटिव होता है, वाई के पॉजिटिव पॉइंट रखते हैं, और जो नीचे होता है ओरिजिन से वो नेगेटिव होता है। तो वाई का हमारे पास नेगेटिव पॉइंट भी आया था तो मैंने नेगेटिव वाले भी लिए हैं, और लेफ्ट की तरफ जो एक्स एक्सिस होता है वो नेगेटिव होता है। तो अब जो पहला देखते हैं, पहला पॉइंट है हमारे पास tan 0। तो tan 0 कहाँ आएगा, यहाँ tan 0 आ गया हमारे पास। दूसरा पॉइंट है 3, 5, 3 एंड 5 के पास जाएंगे, ये रहा, तो 3, 5 आ गया। नेक्स्ट है 17 -5। तो 17 यहाँ पे है सबसे, ये 17 है और -5 इसके सामने जाएगा नीचे -5 तक, तो -5 आया है ये मेरे पास। तो 17 -5 पॉइंट यहाँ पे आया है। तो तीनों पॉइंट मिल गए हैं। अब हम तीनों पॉइंट लेते हैं, इसके ज्वाइन कर देते हैं तीनों पॉइंट्स को। तो एक लाइन मिल गई हमें। सेकेंड, फर्स्ट 3, 5, जो सेकेंड इक्वेशन है उसका फर्स्ट पॉइंट 3, 5 ही है। 3, 5 तो हमें यही मिला था, तो यहीं पे फिर से लिख देते थे, 3, 5 लिख देते हैं रेड से। 6, 0.8, 6 ये है और 0.8 कहाँ होगा, तो ये 0 ओरिजिन से चल रहा है और ये 10 लाइन्स ही होती हैं बीच में, 5 इस बॉक्स में, 5 इसमें, तो 0.1, 2, 3, 0.5 यहाँ आएगा, फिर 0.6, 7, 8, तो यहाँ पे सेकेंड लाइन पे आएगा। और उसका है 6 से ऊपर जाना है हमें, यहाँ पे 0.8 हमारा लगभग यहाँ मिलेगा हमें सेकेंड लाइन पे। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 6, 0.8, ये मिल गया हमें पॉइंट। नेक्स्ट है हमारे पास 7 -0.6। 7 तो ये है और -0.6, ये 0 है, माइनस की तरफ नीचे जाएंगे हम, नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे 0.5 है, तो 0.6 यहाँ पे आएगा। ये 7 के बिल्कुल यहाँ, एक ही नीचे, 5 तो है ही, बस एक ही लाइन नीचे 0.6 माइनस का। तो इस पॉइंट को हमने लिखना है 7 -0.6। तो देखते हैं अब लाइन मिली कि नहीं, हमें मिल गई है लाइन। तो जो पॉइंट ही हमारा कॉमन आया था, हमें पता चल गया था सॉल्यूशन। तो दोनों लाइन 3, 5 पे दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। 3 पॉइंट है एक्स एक्सिस का, और एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया था, कॉस्ट ऑफ पेंसिल। तो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल हमें 3 रुपीज मिल गया, और 5 है वाई का पॉइंट, तो वाई एक्सिस पे हमने लिया था कॉस्ट ऑफ पेन, तो कॉस्ट ऑफ 1 पेन मिल गया हमारे पास 5 रुपीज। तो हमें सॉल्यूशन मिल गया, कॉस्ट ऑफ पेंसिल हमें मिल गई 3 रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ पेन 5 रुपीज। तो इस तरह से हमें करना है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। कंपेयरिंग रेशियोज A1, A2, B1, B2, C1, C2, फाइंड वेदर द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, पैरेलल एंड कोइंसिडेंट। तो जो हमने इंट्रोडक्शन की वीडियो करी थी उसमें मैंने ये बताया था, अगर A1, A2 इक्वल B1, B2 इक्वल C1, C2 है तो लाइन्स कोइंसिडेंट हैं। अगर A1, A2 नॉट इक्वल टू B1, B2 है तो लाइन्स इंटरसेक्टिंग है, एंड A1, A2 इक्वल टू B1, B2 नॉट इक्वल टू C1, C2 है तो लाइन्स पैरेलल है। तो अब हम उन्हीं को चेक करेंगे और बताएंगे। तो अब हम देखते हैं, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड का फर्स्ट पार्ट है। तो इसमें A1, A2 हम चेक करते हैं पहले। A1, A2, A1 5 है। A1 क्या होता है, फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, और B1 क्या होगा, फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट, C1 कांस्टेंट। और जो सेकंड इक्वेशन में x, y और कांस्टेंट है, x, y के कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट हैं, वो होंगे A2, B2 एंड C2। तो A1, A2 ये A1 और ये A2,
तो 5/7। B1 B2 ये साइन के साथ लेना है, B1 और ये B2। C1 C2 ये साइन के साथ, C1 और ये C2। तो A1 A2 आ गया 5/7। अब B1 B2 चेक करते हैं। B1 B2 आएगा -4/6। इसका साइन पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव है, साइन लेना है, तो इसको थोड़ा कैंसिल अगर हम करेंगे तो ये 2 2 जा 4 और ये 2 3 जा, तो क्या आ गया -2/3। तो अब A1 A2 हमने चेक करा, B1 B2 उसके इक्वल आ ही नहीं रहा, तो C1 C2 चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो सीधा हमें क्या मिल गया, A1 A2 नॉट इक्वल टू B1 B2। और ये केस में क्या होता है, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। तो लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। और जब लाइन्स इंटरसेक्टिंग हैं तो इक्वेशंस कॉन्सिस्टेंट होती हैं। जब अब थर्ड जो क्वेश्चन आएगा उसमें हमें इक्वेशन ही बतानी है। तो उसके बाद सेकंड में चेक करते हैं। पहले A1 A2 चेक किया, इसका 9/18 है, जब कैंसिल करेंगे तो 1/2 आ गया। फिर हमने B1 B2 चेक करा तो 3/6 है, कैंसिल करेंगे तो ये भी 1/2 आ गया है। C1 C2 भी चेक कर लेते हैं, 12/24 है, ये भी कैंसिल हुआ और 1/2 आ गया। तो क्या आया हमारे पास, A1 A2 इक्वल B1 B2, तीनों इक्वल C1 C2। इस केस में लाइन्स आर कोइंसिडेंट, एक के ऊपर एक लाइन ही बनेगी, लाइन्स आर कोइंसिडेंट। और इस केस में भी इक्वेशंस कॉन्सिस्टेंट होती हैं। थर्ड में चेक करते हैं, A1 A2 इक्वल बना 6/2, तो कैंसिल होके 3/1 आ जाएगा। और B1 B2 क्या बना, -3/1, -3/-1 है, तो माइनस माइनस कैंसिल होके ये भी 3/1 आ गया। और C1 C2 क्या बनेगा, 10/9, ये नहीं आएगा इक्वल। तो A1 A2 इक्वल B1 B2 तो मिल गया हमें, पर C1 C2 नहीं मिला। तो A1 A2 इक्वल B1 B2 मिल गया है, बट नॉट इक्वल टू C1 C2। तो इस वाले केस में A1 A2 मिला हमें इक्वल B1 B2 नॉट इक्वल टू C1 C2। तो इस वाले केस में ये इक्वल नहीं मिला है, ये दोनों इक्वल हैं। लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल। और इस केस में इक्वेशंस इनकॉन्सिस्टेंट होती हैं। बाकी दोनों केस में इक्वेशंस कॉन्सिस्टेंट हैं और इस केस में इक्वेशंस इनकॉन्सिस्टेंट। जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें हमें अब चेक तो ऐसे ही करना पड़ेगा, A1 A2 B1 B2 C1 C2, तो पर अब यहाँ पे लाइंस के बारे में नहीं बताना, यहाँ पे इक्वेशन के बारे में बताना। अभी थर्ड क्वेश्चन है, करते हैं। तो जैसे थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, पहले पढ़ते हैं। फाइंड वेदर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट, ये बताना है आपकी बार। तो 3x + 2y 5 है, 2x + 3y 7 है। तो A1 A2 चेक करा, अगर A1 A2 हमें यहां से मिल गया 3/2, और B1 B2 चेक करेंगे तो वही इक्वल नहीं दिख रहा हमें, तो वो 2/3 है, 2/3। तो क्या आया, A1 A2 नॉट इक्वल टू B1 B2 आ गया। तो कौन सा केस बना, इंटरसेक्टिंग लाइन वाला। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस वाला केस में इक्वेशंस कॉन्सिस्टेंट होती हैं। तो इक्वेशंस आर कॉन्सिस्टेंट। तो इसको चेक करेंगे इसी तरह। A1 A2 क्या है इसमें, 2/4, तो A1 A2 2/4, 1/2 कैंसिल करेंगे तो। और B1 B2 क्या है, B1 B2 3/-6 है, जब कैंसिल करेंगे तो माइनस का, क्योंकि ये माइनस का है तो माइनस का 1/2 आएगा। तो यहाँ प्लस का 1/2, यहाँ माइनस का, तो A1 A2 ही नॉट इक्वल टू B1 B2 आ गया। फिर से वही केस बन गया पहले वाला, तो इक्वेशंस क्या हो गई, कॉन्सिस्टेंट। A1 A2 नॉट इक्वल टू B1 B2 आ गया, फर्स्ट वाला ही केस बन गया, तो इक्वेशन कॉन्सिस्टेंट हो गई। इसमें भी कॉन्सिस्टेंट हो गई। थर्ड में चेक कर लेते हैं। अब थर्ड में A1 A2 निकालते हैं पहले। 3/2
डिवाइड बाई 9 करना है, तो 3/2 डिवाइड बाई 9 करेंगे तो 9 इस तरह से मल्टीप्लाई होके 1/9 बन के आ जाएगा। तो 3 3 जा 9, 1/6 आ गया। और 5/3 से डिवाइड बाई -10 करेंगे, b1 b2 निकालते हैं। 5/3 डिवाइड नीचे जाएगा -10, तो साइन तो माइनस का हो ही जाएगा, यहीं पे लगा देते हैं साइन। तो 10 इसके नीचे है तो वो घूम के इस तरह से आ जाएगा, तो -1/6 आ जाएगा। इसमें भी वही कंडीशन बन गई, a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 b2, तो फिर से कॉन्सिस्टेंट। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट यहां लिखा है मैंने, सीधा देखते हैं हम। जब a1 a2 करेंगे 5/-10 तो क्या आ रहा है, a1 a2 करा तो 5/-10 तो माइनस का 1/2 आ रहा है। और जब b1 b2 करेंगे तो -3/6 है अब की बार, तो ये भी माइनस का 1/2 ही आ गया। और c1 c2 करा तो ये 11/-22 है, तो ये भी माइनस का 1/2 आ गया। तो क्या बना है हमारे पास, a1 a2 इक्वल b1 b2 इक्वल c1 c2, कोइंसिडेंट लाइन वाला, तो इसमें भी इक्वेशन कॉन्सिस्टेंट। इसमें चेक करते हैं, फिफ्थ है ये पार्ट। a1 a2 चेक करा तो 4/3 डिवाइड बाई 2, तो ये घूम के ऐसे आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो ये सबको पता है, जिसको नहीं पता है मैं उसके लिए ये करके दिखाती हूँ कैसे आएगा। a1 a2 4/3 डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2 का मतलब इसको यहां रखना है, तो ये घूम के 1/2 बन जाता, मतलब डिवाइड बाई 2 है। अगर डिवाइड बाई 2 को ऐसे लिखेंगे तो ये छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा है 4/3 जो डिवाइड का साइन है वो मल्टीप्लाई का साइन होगा, तो यहाँ जो भी होता है डिवाइड के बाद वो रेसिप्रोकल हो जाता है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, इसलिए मैं सीधा उसको 1/2 लिख देती हूँ। तो 2/3 आ गया, और b1 b2 2/3 ही आ गया, दिख ही रहा है वो तो सीधा सीधा हमें। और c1 c2 भी दिख रहा है मुझे, 8/12 है तो 4 से कट जाएगा, 2/3 ही आ जाएगा। तो इसमें भी a1 a2 b1 b2 c1 c2 मिल गया, तीनों इक्वल, तो कोइंसिडेंट लाइंस एंड कॉन्सिस्टेंट। ठीक है, इनकॉन्सिस्टेंट किस में होता है, जो जिसमें हमें वो वाला केस मिले पैरेलल लाइंस वाला, कि a1 a2 इक्वल टू b1 b2 बट नॉट इक्वल टू c1 c2, उसमें इनकॉन्सिस्टेंट होता है। जो फोर्थ क्वेश्चन है वो आप अपनी बुक से पढ़ के देखेंगे एक बार, उसमें भी हमें इक्वेशंस को कॉन्सिस्टेंट है या इनकॉन्सिस्टेंट यही बताना है, और जो कॉन्सिस्टेंट है उनको ग्राफ पे दिखाना है। तो ग्राफ हम कर चुके हैं अब कई, तो फोर्थ क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कर सकते हो, सिंपल है। तो हम फिफ्थ पे आते हैं सीधा। Half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Perimeter 36 meter है, perimeter का half. Find dimensions of garden. तो पहले तो डायमेंशन ही लेट कर लेते हैं हम। लेट लेंथ ऑफ गार्डन x मीटर, एंड लेट ब्रेड्थ, वेड्थ या ब्रेड्थ कुछ भी लिख देंगे, लेट वेड्थ ऑफ गार्डन इक्वल टू y मीटर। तो उसने फिर क्वेश्चन में क्या बोला है, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों को इक्वल कर देते हैं, और जो बड़ा है उससे दूसरे वाले में 4 ऐड कर देंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे, दोनों की लेंथ ब्रेड्थ एक बार इक्वल करी, तो लेंथ इज 4 मीटर मोर देन विड्थ। तो ये तो पहले ही 4 मीटर ज्यादा है, तो इक्वल नहीं हो सकता। तो इक्वल तो तब होगा जब हम इसमें 4 ऐड करें। तो ये हमें एक तरह से एक इक्वेशन मिल गई। उसके बाद फिर उसने क्या बोला है, जो पेरीमीटर है अगर उसका हाफ करें तो हमारा आंसर आ रहा है 36। तो पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है, रेक्टेंगुलर का 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ये पेरीमीटर का फॉर्मूला है रेक्टेंगल का। उसके बाद इसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, 2x प्लस वाई, और उसने क्या दे रखा है, कंडीशन है कि पेरीमीटर का हाफ।
अब लेंथ ये है, ब्रेड्थ ये लेट करिए हमने, हाफ कर दिया तो इक्वल टू उसने बोला है 36 आ रहा है। मतलब कि हमारे पास x प्लस वाई आ गया है 36। जो फर्स्ट में जो नंबर 1 इसको माना है, इसमें जो x की वैल्यू है वो इसमें अब पुट कर देते हैं। इसको 2 मान लिया हमने, पुट x इक्वल टू वाई प्लस 4, एक्स वाई प्लस 4 आया है इन 2 में x इक्वल टू वाई प्लस 4 पुट कर देते हैं। y प्लस 4 एक्स इक्वल टू वाई प्लस 4 कहाँ से मिला है? जो फर्स्ट इक्वेशन हमने बना ली थी, फर्स्ट जो उसने क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी थी। तो ये आप पुट करेंगे किसमें? इस वाले में, सेकंड वाले में। तो x की जगह पे y प्लस 4 पुट कर दिया, ये x है, y यूं का यूं रह गया और इक्वल टू 36। y प्लस वाई 2y और इक्वल टू 36 के साथ चला जाएगा 4 और उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो क्या मिला हमें? 2y इक्वल टू मिल गया 32 और y इक्वल टू 2 उधर जाके उसे डिवाइड करेगा, कितना मिल गया? 16। तो y 16 मिल गया। अब y की वैल्यू फर्स्ट में ही पुट कर देते हैं, जो फर्स्ट हमने लिया, सबसे पहले हमारी एक इक्वेशन बनी थी, उसमें y की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। पुट y इक्वल टू 16 इन 1 में पुट कर रहे हैं तो x क्या आ जाएगा? तो x आ जाएगा, y 16 पुट करा, प्लस 4 था, 20 आ गया, तो x आ गया 20। तो x को लेंथ माना था तो लेंथ क्या मिल गई? उसने डायमेंशन पूछी है तो लेंथ मिल गई 20 मीटर। और y को विड्थ माना था तो विड्थ क्या मिल गई? 16 मीटर। तो इस तरह से उसने बोला हुआ था, ये चीजें हमें निकालनी है।